अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान के इस हमले पर भारत का वो जवाब आ चुका है, अरे जो जवाब आज तक भारत ने ऐसा कभी ईरान को दिया नहीं था। क्योंकि जब ईरान ने एक जहाज पर हमला किया और जिस पर 11 भारतीय सवार थे और सीधे गोलीबारी कर दी और भारतीयों को तुरंत लाइफ जैकेट पहन करके बीच समुद्र में कूदना पड़ा, तो जानते हो क्या हुआ और उनकी जान कैसे बची और कितनी की जान चली गई। और इसी पर ही भारत अब अपना दुख और गुस्सा अदा कर चुका है। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये मामला है कहां का, तो मैं भी आपको मैप में बताता हूं, लेकिन पहले देख लेते हैं। यहां पर ओमान के तट के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो रविवार यानी कि 12 जुलाई को एक कॉमर्शियल जहाज जिसका नाम GFS गैलेक्सी था, उस पर ईरान ने हमला किया और उसके बाद कुछ लोग लापता हो गए। अरे जिसमें देखोगे तो तलाश अभी की जा रही है और भारतीय दूतावास और ओमानी अधिकारियों द्वारा ये संयुक्त रूप से एक व्यापक खोज यहाँ पर बचाव रेस्क्यू ऑपरेशंस अभियान यानी कि यहाँ पर चलाया जा रहा है। और उसी के साथ साथ साइप्रस के झंडे वाले इस कंटेनर जहाज पर कुल 11 भारतीय नागरिक सवार थे, जिसमें से 10 नागरिक को सुरक्षा बचाया जा चुका है, लेकिन एक नागरिक अभी बचा नहीं है और उसका सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है कि वो है कहां पर। मतलब एक जहाज था जिस पर साइप्रस का झंडा लगा हुआ था। साइप्रस एक छोटा सा आइलैंड है और उसी का ही झंडा इस जहाज पर लगा हुआ था और इस पर 11 भारतीय थे। आप कहोगे कि साइप्रस का झंडा लगा हुआ था तो 11 भारतीय क्यों मौजूद थे? अरे तो यार जैसे भारतीय बाहर नौकरी करने नहीं जाते या वो जहाज पर क्या पता कुछ भारतीय सामान लदा हो, तो उस पर 11 भारतीय थे और वो 11 भारतीयों पर खुलेआम गोलीबारी और अटैक हो जाता है। वो लोग तुरंत समुद्र में कूद जाते हैं और कूदने के बाद इधर उधर भागने लगते हैं। फिर उसके बाद जो ओमान और भारतीय लोग रहते हैं वो लोग आकर बचा लेते हैं भारतीयों को ही। अब ये होता क्या है, तो देख रहे हो ये ओमान है। ओमान केवल यहाँ पर नहीं, ये छोटा सा यहाँ पर भी ओमान है। तो यही इसी एरिया के अंदर वो पूरा का पूरा हड़कंप मचता है, ओमान के तट से थोड़ी दूर पर। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको पता होना चाहिए। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर 2 लोगों का कब्जा आप मान सकते हो, एक ओमान का, दूसरा ईरान का, क्योंकि इन्हीं दोनों की हिस्सेदारी यहाँ पर ज्यादातर दिखाई देती है। लेकिन ज्यादातर चलती ईरान की है क्योंकि युद्ध में अभी ईरान ही डायरेक्ट कूदा हुआ है। लेकिन ओमान देखोगे तो कई बार यहाँ पर डूबते हुए लोगों को बचाया है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के आर्मी या कह सकते हो सुरक्षा बचाव वाले यहाँ पर मौजूद रहते हैं। इस बार भी भारतीयों को बचा लिया जा चुका है ईरान के ही माध्यम से। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे यह हादसा ओमान के तट से लगभग 17 किलोमीटर दूर पर हुआ। ईरान के सुरक्षा बलों द्वारा यहाँ पर कथित तौर पर चेतावनी स्वरूप गोली बारी किए जाने के बाद जहाज के इंजन के रूप में भीषण आग लग गई। आप साफ देख सकते हो कि इंजन है और जहाज का इंजन में से धुआं किस तरीके से निकल रहा है। और उसी के ही साथ साथ आग लगने के कारण चालक दलों ने लाइफ जैकेट के जरिए बीच समुद्र में उतरना पड़ा। कुल 11 भारतीय क्रू मेंबर्स यहाँ पर सुरक्षित निकाले जा चुके हैं, लेकिन 11 में से 10 ही सुरक्षित निकले हैं, एक नहीं निकला है, अभी उसकी तलाश जारी है। 11वें जो भारतीय नाविक हैं अब तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। अस्थायी तटीय सुरक्षा बल समुद्र उनकी तलाश अभी लगातार और ऑपरेशन जारी रखा है। अब क्यों नहीं मिल पाया है? तो यार अगर इतने बीच समुद्र में कोई अगर कूद जाता है तो पहली चीज है, समुद्र के अंदर भी कई सारे जीव होते हैं जो उसकी जान ले सकते हैं, जैसे शार्क हो गई और कई अलग अलग प्रकार की फिश होती हैं जो उसकी जान ले सकती हैं। और उसी के ही साथ साथ जैसे यार समुद्र का पानी ना बहुत जगह काफी ठंडा होता है, तो उस ठंड की वजह से भी कभी जान निकल जाती है। क्या पता लहर के कारण वो बंदा कहीं और थोड़ा दूर बहकर चला गया हो और वो अभी ढूंढने पर भी ना मिल रहा हो। तो ऐसे कई सारे कारण होते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि एक भारतीय था। लेकिन अब इस पर भारत ने एक बार वापस से जैसे हर बार शोक अदा करता है वैसी अदा किया है। यहाँ पर इंडिया का कहना है कि जो GFS गैलेक्सी पर अभी अटैक किया गया है ईरान के माध्यम से, ये काफी गलत किया गया है। और इन्होंने धन्यवाद भी कहा है ओमान के लोगों को, जिन ओमान के लोगों ने 10 लोगों को बचाया 11 इंडियन में से, और मतलब उनके एम्बेसी को धन्यवाद किया है। और उसी के साथ साथ शुक्रिया अदा भी किया है कि आपने हमारे लिए ऐसा काम किया और भारत के लोगों को बचाया। फिर उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में ये लोग लिखते हैं
कि जो अभी कॉमर्शियल शिप पर यहाँ पर लड़ाई या अटैक हो रहा है उस पर हम काफ़ी मतलब वरिशम है, काफ़ी दुख अदा करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसी के साथ साथ इंडिया ये भी कहता है कि इमीडिएट ये जो टेंशन है इसको ख़त्म किया जाए और उसी के साथ साथ इसका कोई कंक्लूजन निकाला जाए डिप्लोमेट्स के द्वारा बातचीत करके, और जो पीस है उसको बनाई जाए, और जो शिप को अभी टारगेट बनाया जा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट बनाया जा रहा है, उसको टारगेट ना बनाया जाए। और ये किसी और को नहीं बल्कि ईरान को कहा जा रहा है, जो ईरान अभी लगातार अटैक कर रहा है। ईरान को तो कह ही रहा है, उसी के साथ साथ आप जान लो सबको कह रहा है जो जो अटैक कर रहे हैं। लेकिन इसका जवाब इंडिया ने मांगा नहीं कि आखिरकार आपने क्यों मारा, ये जवाब मांगना चाहिए था। देखो यार, ईरान माना कि इंडिया का दोस्त है, लेकिन यार हर बार भारतीय यहाँ पर पीसे जाते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर एक अमेरिकन से मार दिया जाता ना तो अभी कचर के लिए वो निकाल लेता, लेकिन यहाँ पर भारतीय मारा गया ना तो भारतीय क्या कीमत है। भारतीयों का काम ही है मरना। कभी सड़क के गड्ढों में गिरकर मर जाते हैं, कभी कहीं वियतनाम में बोट पलट जाती है, कभी कोई पहाड़ से किसी लड़के को ढकेल देता है, कभी एक लड़की आकर अपने माता पिता को ही लेकर बीत जाती है। तो भारतीयों का काम है इस तरीके से। और जहां युद्ध हो रहा है वहां क्या भारतीय नहीं मारे जाएंगे, वहां पर भी भारतीय पेरे जाते हैं। तो आप और हमारा काम ही है पेरना, मतलब पिरना, आपको हमें पेरा ही जाता है। बाकी जवाब मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा वो तो बात की बात है, खाली एक शौक अदा कर दिया गया, कहाँ चलो ठीक है अगली बार से मत करना। बाकी अब इस मुद्दे पर आप क्या कहोगे एक भारतीय नागरिक होने के नाते? अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।